हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसे डिलेमा को एड्रेस करेंगे। जो लोग अपने लिए एक अपार्टमेंट देख रहे हैं नोएडा के अंदर, आप बाकी शहरों में देख लीजिएगा, मैं नोएडा के एग्जांपल से आपको बताऊंगा। वो एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट देख रहे हैं जो उनको अप्रॉक्सीमेटली डिसेंट अपार्टमेंट 10,000 रुपए फुट का मिल रहा है। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट अपने लिए जो कंपैरिजन के लिए देख रहे हैं तो वो भी 10,000 रुपए 9-10,000 रुपए के आसपास ही मिल रहा है, जिसका पोजीशन 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद है। और जो फ्रेश लॉन्च है, जो नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी उनको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपए फुट के आसपास ही मिल रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको इन तीनों में से किस तरह का ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको नोएडा के 10 ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं जो प्रोजेक्ट्स अभी जस्ट डिलीवर हुए हैं या होने वाले हैं, वो किस रेट में लॉन्च हुए थे, आज क्या रेट है। आप एक रफ आइडिया पकड़ के चलिए कि हर प्रॉपर्टी के अंदर एटलीस्ट 1.5 से 2 गुना या 2.5 गुना का एप्रिसिएशन लॉन्च से पोजेशन तक आया ही है, अगर वो एक अच्छे डिसेंट डेवलपर का माइवन कंस्ट्रक्शन का नया प्रोजेक्ट है। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि मैं आपको वो भी एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये पर्सपेक्टिव एक अपार्टमेंट है सेक्टर 121 में, क्लियो काउंटी, एबीए कॉप का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर करंटली जो रेडी टू मूव, उनका ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी है तो अब रेडी टू मूव है, वहां पे जो अभी रीसेल प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 12,500-13,000 रुपए फुट है। बट आप ये अंडरस्टैंड करें कि प्राइस एक्चुअली में बढ़ाता है कौन। सो पहला तो प्राइस बढ़ने का ऑब्वियस रीजन ये है ही कि आज से 5 साल पुरानी जो डिलीवर्ड सोसाइटी है वो आज से 10 साल पहले बनना शुरू हुई थी। तब का लैंड कॉस्ट कुछ और था, तब की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ और थी। आज का लैंड खरीद रहा है कोई डेवलपर तो आज के रेट में खरीद रहा है, आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली उससे 2 गुना है आज से 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। सो ऑब्वियसली प्राइस तो इंक्रीज होना ही था। बट एक बायर को इस चीज से क्या मतलब कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, लैंड कॉस्ट इंक्रीज हो गई, उनको तो एक फ्लैट चाहिए रहने के लिए। बट आप अंडरस्टैंड करें, आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लाइफ में 5 या 10 बार मैक्सिमम एक प्रॉपर्टी, यानी कि इतना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आप बहुत ज्यादा बार नहीं करेंगे लाइफ में। तो चाहे आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे आपको एक एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपका सोल पर्पस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होना ही चाहिए। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों प्राइस एप्रिसिएशन सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन में ही होगा, रेडी टू मूव में उतना नहीं होगा। ऑल्दो दोनों सेम प्राइस के हैं, अगर कोई ये बात इस आर्ग्यूमेंट में जाए कि अगर दोनों ही 10,000 रुपए फुट के हैं तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन वाला 10 से 15 हो जाएगा तो जो रेडी टू मूव है वो 10 से 15 क्यों नहीं होगा, इस चीज के बारे में बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं सेक्टर 121 में क्लियो काउंटी करके एक सोसाइटी है नोएडा के अंदर, एबीए कॉप की है। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो लॉन्चिंग प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 4-4,500 रुपए फुट था। आज की तारीख का जो रीसेल प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 12-13,000 रुपए फुट है। बट ये प्राइस का जो इंक्रीमेंट है ये एक्चुअली में करा किसने है? इस प्राइस को फेज वाइज ओपन करके, टावर वाइज ओपन करके डेवलपर ने ही इस प्राइस को 4,500 से 12-13,000 रुपए तक लेके गया है। सो इन शॉर्ट इस बात का मतलब ये कि प्राइस एप्रिसिएशन मार्केटिंग की वजह से होता है। जब डेवलपर को प्रोजेक्ट सेल करना होता है, वो उसकी मार्केटिंग एक्टिवली कर रहा होता है, इतने सारे रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म्स उसको सेल कर रही होती हैं, जब उस प्रोजेक्ट की हर जगह मार्केटिंग हो रही होती है तब उसका प्राइस इंक्रीज होता है। अब आप देखिए कि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट नोएडा में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, डिसेंट भी हैं, जिनका प्राइस एक लेवल के बाद आके बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज कर रहा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। उसका सिंपल रीजन यही है कि उसकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा। और तीसरा एग्जांपल मैं आपको एक और बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट है एस स्टारलेट, सेक्टर 152 में है, अभी उसका सेकंड फेज प्री लॉन्च में है करंटली। मैं उसके एग्जांपल से आपको एक आइडिया देता हूँ। एस ग्रुप का ही पुराना प्रोजेक्ट है एस पार्कवे, जो अगले 3-4-6 महीने में डिलीवर होने वाला है, सेम लोकेशन सेक्टर 150 के अंदर। अब एस पार्कवे की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट उनको अप्रॉक्सीमेटली 2200-2300 रुपए फुट पड़ी थी, और जो एस स्टारलेट है उसकी लैंड कॉस्ट तो महंगी उनको पड़ी ही पड़ी, बट उनको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपए फुट के आसपास पड़ रही है। बट एक बायर को इस चीज से क्या फर्क कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई या लैंड की कॉस्ट बढ़ गई, उनको तो एंड प्रोडक्ट से मतलब है। बट उन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए डेवलपर्स जिस तरह की एमिनिटीज और जिस तरह के फीचर्स नए प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं वो अनइमेजिनेबल है। जब तक आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदने का ऑप्शन है, आप सिंपल ये अंडरस्टैंड करें कि कोई प्रॉपर्टी आज डिलीवर है, 5 साल पहले डिलीवर हुई थी, आज रेडी टू मूव है, आज से 5 साल बाद 10 साल पुरानी हो चुकी होगी वो प्रॉपर्टी, और एक नई प्रॉपर्टी जो आज लॉन्च हुई है वो 5 साल बाद नई होगी, तब जस्ट डिलीवर होगी। और एक टाइम तो नोएडा में या हर शहर में ऐसा आता ही है जब नए डेवलपमेंट के लिए लैंड नहीं बचता है। वो नोएडा में वो स्टेज आने वाली है, बहुत ज्यादा लैंड पार्सल नोएडा में नहीं है, बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं है, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो आप प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से देखते हैं। 5 साल बाद आपको एक नई प्रॉपर्टी बनके मिलेगी। जो प्रॉपर्टी को आप कंसीडर कर रहे हैं वो तब तक 10 साल पुरानी हो चुकी होगी। उनकी एमिनिटीज में, उनके फीचर्स में जो फर्क आएगा, आज से 5 साल बाद जब नोएडा में कोई नया बायर आएगा जो नया अपार्टमेंट लेना चाहेगा, उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे रेडी टू मूव में, एक नई सोसाइटी का और एक 10 साल पुरानी सोसाइटी का।
सो आप सिंपल अंडरस्टैंड करें डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई नए प्रोजेक्ट्स की कम होगी, पुराने प्रोजेक्ट्स की ज्यादा होगी, डिमांड नए प्रोजेक्ट्स की ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट जो आपको 10,000 रुपए फुट में आज मिल रहा है, जो लॉन्च चाहे 3,000 4,000 रुपए फुट कितने का भी हुआ हो, आज उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, उसका डेवलपर कोई नया प्रोजेक्ट ला भी नहीं रहा, वो उसके फीचर्स, उसके एमिनिटीज, उसके क्लब हाउस भी उतने लैविश, उतने प्रीमियम नहीं है जो आजकल की सोसाइटीज के कंपैरेटिव हों। और उसके बनस्पत दूसरा प्रोजेक्ट जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, नया लॉन्च हुआ है, सेम प्राइस का मिल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि आपको कोई पैसा आज देना है और कोई पैसा अगले 3-4 साल में देना है। सो कॉस्ट ऑफ फंड्स के अकॉर्डिंगली भी 10,000 रुपए फुट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आपको 3 साल बाद मिलना है, वो ऑब्वियसली आपको सस्ता ही पड़ता है। बट हम उस चीज को अभी कंसिडर नहीं भी करें तो भी आप ये अंडरस्टैंड करें कि वो 10,000 रुपए फुट का रेट 15,000 रुपए फुट तक डेवलपर ही लेके जाएगा, मार्केटिंग के थ्रू, नए नए फीचर्स और नए नए एमिनिटीज के थ्रू। और जब नए प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलेगा, तब जो बायर देखने आएगा प्रॉपर्टी को, जो फ्रेश बायर होगा, उसके पास जो 2 ऑप्शंस होंगे, वो ऑब्वियसली नए वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। जैसे आप भी आज कोई 15 साल 20 साल पुरानी सोसाइटी को कंसीडर कर भी नहीं रहे हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, don't forget to hit the like button and subscribe to our channel as well. So that was it for today. We'll see you next time.